राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में सतगुरु मेहर का अंग चल रहा है। कल के ज्ञान की चर्चा में सतगुरुदेव ने हमें बताया कि पार ब्रह्म के कारणे माया तजदे कोय, तब लग तो संसार में न्यात पात ज्यों होए। पर ब्रह्म की भक्ति न्यात पात की तरह है, यानी फलों की इच्छा से है। यानी जब तक संसार में शुभ शुभ कर्म किए उसके फल स्वरूप आप पुण्य भोगने लग जाते हो, तो ये संसार के व्यवहार की तरह ये भक्ति है। जिस तरह संसार में किसी का शादी ब्याह होता है, आप उसको कुछ उपहार देते हो, तो जब समय आता है आपके घर में कुछ होता है तो सामने वाला भी आपको उसी अनुसार देता है जिस अनुसार आपने उसे दिया है या आप उसको देते हो। तो ये तो संसार के व्यवहार की तरह ही हो गया। उसने तुम्हें दिया, तुमने उसको दिया। तो ये परब्रह्म तक की भक्ति, होण काल तक की भक्ति को इसी तरह बताया गया है कि ये कुल कुल की भक्ति की तरह है। क्योंकि पीछे सतगुरुदेव ने हमें बताया था कि माया की भक्ति, ब्रह्म की भक्ति और सत्स्वरूप की भक्ति, इस तरीके से उन्होंने हमें 3 में बताया है। माया की भक्ति के लिए तो संसार में थोड़ा सा पुण्य करोगे, कुछ भी थोड़ा बहुत भजन कीर्तन सुमरन करोगे तो वो राजी हो जाएगी। ब्रह्म में तुम त्याग और तप कर लोगे तो वहां तक तुम ब्रह्म तक पहुंच जाओगे, जिसमें कि 4 वैकुंठ तक की भी मुक्ति बताई गई है, स्वर्ग तक भी बताया गया, लेकिन वहां से आना पड़ता है। लेकिन सत्स्वरूप की भक्ति, सतगुरु की भक्ति बताई गई है, आनंद पद, केवल पद, आनंद पद की भक्ति बताई गई है, जहां पर जाने पर आत्मा का जन्म मरण खत्म होता है। तो उसके लिए करोड़ों खर्चों कोई यूं सत्स्वरूप नहीं रीजे। तो उस सत्स्वरूप की, परमात्मा की कृपा, चाहे तुम करोड़ों धन खर्च कर लो, कितनी ही सेवा कर लो, तब भी वो नेक आनंद नहीं भीजे। यानी बिना सतगुरु के ज्ञान की शरण धारण किए आनंद पद की प्राप्ति नहीं होती है। चाहे उसके लिए कितना ही त्याग तप करो, लेकिन वो माया और ब्रह्म तक के पद की ही भक्ति है। आगे सतगुरु के ज्ञान की महिमा करते हुए सतगुरुदेव कहते हैं, सतगुरु की महिमा करे रीचे सत स्वरूप, आनंद पद घट प्रगटे मिटे भरम तब भूप। तो सतगुरु की महिमा यानी इस ज्ञान का शरणा लो, इस ज्ञान की शरण लेकर बताए अनुसार विधि और भेद से सुमरन करोगे तो सत्स्वरूप परमात्मा तुम पर रीझ जाएंगे, उनकी दया मेहर तुम्हारे ऊपर हो जाएगी। सतगुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, अनंत लोचन उघाड़िया, किया भव सागर पार। तो सतगुरु की महिमा अनंत है, अनंत ही उसके उपकार हैं। इस आत्मा के कितने लोचन, लोचन यानी दिव्य चक्षु खुल गए, ब्रह्म चक्षु खुले, दिव्य चक्षु खुले तो आत्मा ने अपने अंतर में ही उस परमात्मा का दीदार किया है। फिर सतगुरुदेव कहते हैं, आनंद पद घट प्रगटे मिटे भरम तम धूप। यानी अंतर में जो अंधकार था, अज्ञान रूपी जो अंधेरा था, वो भी मिट गया और सत्य प्रकट हुआ। आनंद यानी वो सत्य शब्द आकर आत्मा के अंदर प्रकट हुआ तो उसने इस आत्मा के सारे भरम खत्म कर दिए, सारा अज्ञान रूपी अंधेरा भी मिटा दिया। कोटक बाण हुआ उजियारा, दिल ही में दीदारा। तो इस कोटक बाण, करोड़ों सूर्य के समान अंतर में इस आत्मा ने उस आनंद का अनुभव किया है और दिल में ही अपने साहिब, दिल में ही उस परमात्मा के दर्शन इस शब्द धुन के रूप में किए हैं। फिर कहते हैं, मिटे भरम तम धूप करे गुरु पूजा भाई। अब 3 लोक के ज्ञान में तो गुरु की पूजा है, गुरु को नमस्कार किया जाता है। तो पार ब्रह्म खुश होए मुकत फल देत पठाई। तो परब्रह्म परमात्मा खुश होते हैं और तुम्हें मुक्ति, फल, पदवी दे देते हैं। यानी स्वर्ग,
और वैकुंठ की जो 4 लोक तक की मुक्ति बताई गई है, सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य, सानिध्य, यहाँ तक तुम पहुंच पाते हो और वह उसकी पदवी तुम्हें मिल जाती है। सुखराम जात कुल पूजिया, शिव शक्ति खुश होए। शिव शक्ति यानी माया ब्रह्म भी खुश होते हैं। और लेकिन सुखराम जात, जात यानी इस आत्मा की जात ब्रह्म है, जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम। तो सब खुश होते हैं, देवी देवता भी खुश होते हैं, क्योंकि वो हमारे माता पिता की तरह हैं और इस आत्मा की जात ब्रह्म है। तो ब्रह्म जब परब्रह्म तक की होण काल की भक्ति आत्मा करेगी तो सब देवी देवता खुश होंगे और फल के रूप में उसे कोई न कोई पदवी दे देंगे। फल पावे संसार में कुटुंब सहित कहूं तो उससे सारा कुटुंब परिवार सब खुश होता है, सब राजी होते हैं। लेकिन सद्गुरुदेव आगे कहते हैं कि तेरे में और मेरे में बस इतना फर्क है कि हे शिष्य, तुम हम एक ही जात हैं, एक बाप का पूत। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि हे शिष्य, तेरी और मेरी जात यानी दोनों की आत्मा की जात तो ब्रह्म है और हम दोनों के बाप यानी परब्रह्म पिता एक ही है, क्योंकि दोनों का शरीर एक जैसा, नख से चक तक सारी रीत एक जैसी है, आत्मा भी दोनों के अंदर एक समान है। तो हमारी जात ब्रह्म है, पर मोतों में बलसार को नकचक एक की सूत। यानी तेरे में और मेरे में बल भी एक सा ही है, नख से चक तक सब कुछ एक से एक जैसा है, लेकिन नकचक एक की सूत इदक हम में या होई। लेकिन मेरे में अधिक क्या है, यानी मेरे में गुण कौन सा ज्यादा है। पूर्ण पद परताप सतगुरु बख्शो मोई। लेकिन उस परमात्मा ने, पूर्ण परमात्मा ने मुझे इसका औदा देके भेजा है, यानी संसार में सतगुरु का औदा, सतगुरु की पदवी देकर परमात्मा ने मुझे इस संसार में ज्ञान देने के लिए भेजा है। ये औहदे की बात कोई मानता नहीं है, क्योंकि आज तक किसी भी ज्ञान में, किसी भी शास्त्र में औहदे की बात को इतना खुलकर कहा ही नहीं गया है, क्योंकि इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी। क्योंकि जब तक संत संसार में होते हैं तो अनंत आत्माएं मोक्ष में जाती हैं, लेकिन उनके जाने के बाद ये रास्ता बंद हो जाता था। लेकिन एक के बाद एक संत आते गए तो इस बात को कहा ही नहीं गया। लेकिन जब आत्माएं मोक्ष में जाते रुक जाती हैं और परमात्मा से अनंत प्रार्थना करती हैं, तब परमात्मा के द्वारा इस सतगुरु पदवी का औहदा लेके केवली भगवान संसार में आते हैं और उनके जाने के बाद भी ये ज्ञान उनको वो अनुभव करवा रहा है, वो मोक्ष की प्राप्ति करवा रहा है जो वो जीते जी करवाते थे। तो इसलिए इस समय सतगुरु की पदवी इस ग्रंथ को है, इस केवल ज्ञान को है। आप चाहे इस बात को मानो चाहे मत मानो, लेकिन ये सत्य है। ज्ञान का शरणा लोगे तो वो नए अक्षर आने में पल मात्र भी देर नहीं लगेगी। अणबे की परवानगी दीनी सृजनहार, कह सुखराम तिरबो वाकीलार। तो परमात्मा ने मुझे यह औहदा देकर भेजा है और इस ज्ञान के आधार पर ही अनंत आत्माएं मोक्ष में पहले भी गई हैं, अब भी जा रही हैं और आगे भी जाएंगी, जब तक कोई दूसरा इस औहदे पर नहीं आ जाता है। ये बात सुखराम जी महाराज बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भाई ज्ञान का शरणा लो। 3 लोक के ज्ञान में गुरु की जरूरत है, केवल ज्ञान में बस सतगुरु के ज्ञान का शरणा ले लो तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, चोर किया माने नहीं तोई संग 5 भूत, हे हंस तुम हम एक ही जात हैं, एक बाप का पूत। तो जोर करने पर यानी इस औहदे की बात को कोई मानता नहीं है, क्योंकि 5 भूत उसके साथ लगे हुए हैं, यानी वो 5 विषयों ने उसे घेर रखा है। तो ये बात उसकी समझ में आती ही नहीं है। नहीं तो हे हंस, ये शिष्य, तेरी और मेरी जात एक ही है, यानी एक ही परब्रह्म पिता के हम पुत्र हैं।
फिर आगे सद्गुरुदेव उदाहरण देकर समझाते हैं, 5-7 भाई हुए ताकि विद कहूँ तोय, एक राज की चाकरी एक संत हुओ जोय। अब सद्गुरुदेव उदाहरण देकर समझाते हैं कि जैसे 5-7 भाई हैं आपस में, और उसमें से एक भाई तो राजा की यहाँ चाकरी करता है और एक भाई संत हो गया। तो जो संत हो गया उसकी रीत सुनो, एक संत हुआ जोय तिका सुन रीत हमारी। तो जो संत हो गया है वही रीत हमारी है, ज्ञान फौज ततबार और नहीं जोर लगा रही। तो हमारे साथ तो ज्ञान की फौजें हैं और तत्बार यानी ये तत् शब्द है, और नहीं जोर लगा रही, और किसी बात का मेरे पास बल नहीं है। ऊंचो माने संत की तो वैरागी हो। और अगर उसी तत्व को तुम चाहते हो, उसी तत्व को पाकर परमात्मा में मिलना चाहते हो, तो इस सत्य केवल ज्ञान को धारण कर लो। तो वो सच शब्द आएगा, वो तुम्हें वैरागी बना देगा, वो तुम्हें माया ब्रह्म से अलग कर देगा, सबसे 5 विषयों से, 25 प्रकृतियों से, मन से, सबसे तुम्हें अलग करके उस परम पद में मिला देगा। जोर किया सुखराम कहे कुल नहीं छोड़े कोई। लेकिन अगर तुम नहीं करते हो तो फिर मुझे दोष मत देना, क्योंकि जोर जबरदस्ती नहीं होती है। ज्ञान और भक्ति में तो प्रेम और भाव चाहिए। जिस आत्मा को अपने आत्म कल्याण चाहिए, अपनी मुक्ति चाहिए, तो वो इस ज्ञान को आकर धारण कर ले। जिस तरह संसार में मेहंदी जबरदस्ती की कभी नहीं लगती है, मेहंदी लगाने के लिए हाथ को बिल्कुल सीधा रखना पड़ता है और बहुत प्रेम से बैठ के लगवाना पड़ता है। अगर थोड़ा भी हिलते डुलते हो तो वो खराब हो जाती है। तो इसी तरह ये प्रेम की मेहंदी है। ये परमात्मा को पाने की पीड़ जिस आत्मा के अंदर होगी, तो वो बिल्कुल विश्वास के साथ इस ज्ञान को धारण करेगी, यानी विधि से बैठकर सुमरन करेगी। इस आती जाती में श्वास में इस राम के नाम को लेगी, तो वो नए अक्षर उसके अंदर प्रकट हो जाएगा, वो इस आत्मा को अपने साथ ले जाएगा। अब सतगुरुदेव दूसरे भाई की बात बता रहे हैं, जो ये राजा के यहाँ चाकरी कर रहा है। जो भाई तो राज में करे जोर वो आए, ओ बिरद इनको छाज सी चाकर राख्यो लाए। अब जो भाई राजा के यहाँ चाकरी कर रहा है, तो यहाँ 3 लोग के औहदे की बात की जा रही है, जहाँ पे गुरु की मर्यादा है। गुरु के कहे अनुसार चलकर जिनको रिद्धि सिद्धियां प्राप्त हो गई हैं, यानी जिनको 3 लोक की पदवी है, जो राजा के समान हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, तो वो भी सृजनहार के पुत्र हैं। पीछे सतगुरुदेव ने हमें बताया था कि एक भाई यानी दोनों ही देवता और संत दोनों हैं उस पूर्ण परमात्मा के ही पुत्र। बस एक को संत पदवी मिल गई, एक को राज करने की पदवी मिल गई है। तो वो राज में रीच कर, यानी जो भी उनकी देवताओं की भक्ति करता है, तो वो उसको रिद्धि सिद्धि, संसार का सुख वैभव धन सब दे देते हैं और उनको चाकरी भी दे देते हैं, यानी पूरा संसार उनकी सेवा पूजा अर्चना करता रहता है। फिर कहते हैं, संत इयूं हुए जग माही, पार ब्रह्म लग दौड़ सिद्ध परचा दे माही। तो इस तरह जो उनकी रात दिन सेवा करता है, आराधना करता है, तो वो उनको रिद्धि सिद्धि के पर्चे उनके लिए हो जाते हैं, उनको सब सुख मिलता रहता है। लेकिन सत स्वरूप विज्ञान चल सोविद है मुझ माए, जो भाई कुल माए तो जोर दिखावे लाए। लेकिन सत्स्वरूप की भक्ति से, यानी मेरे ज्ञान की शरण लेने पर उस सत्स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इस आत्मा का जन्म मरण खत्म हो जाता है। तो इस तरह सतगुरुदेव ने हमें परब्रह्म और सत्स्वरूप परमात्मा के दोनों पदों की बात बताई। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वो तुम कर लो। जब तक आत्मा खुद अपना अंदर से कल्याण नहीं चाहती है, अपनी मुक्ति नहीं चाहती है, तब तक वो नए अक्षर नहीं आता है। और उसके लिए
तुम्हारा पूर्ण समर्पण, पूर्ण निजमन चाहिए। भरम आगला छाड़ दे, पीछे के जितने भी तुम्हारे भरम हैं उन सबको छोड़कर निज मन सौंप कर इस ज्ञान की शरण में आ जाओ, तो तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।